दादा जरा जल्दी चलाइए ना, कहीं पहुंचना है बहुत जरूरी। मैडम बाईपास रोड पे चल रहे हैं, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता। वो आ रही है, चल काम शुरू करते हैं। चल 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 चल। क्या हुआ दादा? देखता हूँ मैडम क्या हुआ है। ऑटो पंक्चर हो गई है, नहीं चल पाएगी। मुझे लेकिन जल्दी पहुंचना है ना बेंड्रा। मैं तो आपके कहने पे इधर आया, मैं आना ही नहीं चाहता था इस रास्ते से। अभी क्या करूं? लेकिन मैं कैसे पहुंचूंगी? आप ये पैसे रखिए। ये क्या बॉस, उसकी सासू माँ तो पैदल यात्रा पर निकल पड़ी। आप एक काम कीजिए, पृथ्वी सर को कॉल करके बता दीजिए हमने ऑटो खराब कर दिया है और उनकी सासू माँ पैदल जा रही है। आप क्या उनके पाँव भी खराब करने हैं क्या? नहीं, सर ने बोला था खाली अटकाना है। पैदल पैदल जाएगी तो रास्ते में अटकी रहेगी, वैसे नहीं तो ऐसे सही। अपना काम तो हो गया। सर को मैसेज कर देता हूँ कि आपकी सासू माँ उड़कर नहीं चलकर आ रही है। चल। अंदर बेबी कहाँ हो तुम? पीछे मुड़ो। थैंक गॉड तुम आ गई। सुनो, मैंने तुम्हें ये न्यूज देने के लिए कॉल किया कि सासू माँ अभी भी रास्ते में फंसी हुई है। क्या? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी भी रास्ते में फंसी हुई है? नहीं तुम कुछ करते क्यों नहीं? उसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाओ। अरे वही तो मैं करना चाहता हूँ, पर कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। वैसे एक आइडिया सोचा है मैंने, पर मुझे पता नहीं वो कितना काम करेगा। अरे तुम सोचते रह जाओगे और वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। देखो, जिस चीज के बारे में मुझे पता है उस चीज के बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया ये कहने के लिए कि विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से लूथरास के पास जाओ, उनके साथ मिक्सअप हो जाओ। ऐसा लगना चाहिए कि तुम लूथरा बहू हो, और हाँ ये भी लगना चाहिए कि तुम इस पार्टी में बहुत पहले से आई हुई हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अभी अभी आई हो, समझी? एक सेकंड। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि वो बहन जी आकर मुझसे झगड़ा करेगी और मैं ये प्रूव करूंगी कि वो जो भी इल्जाम मुझ पे लगा रही है वो गलत लगा रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा प्लान वही है जैसा तुम चाहती हो, और वो ये सरला आंटी को किसी भी हाल में लूथरा हाउस पहुंचने से पहले रोकना है। थैंक गॉड, कम से कम उस सरला का चैप्टर क्लोज करने के बारे में तो सोचा तुमने। भी मम्मी आके मैं तुम्हें बात करती हूँ। सर आपका फोन दीजिए। क्यों? तो पार्टी में फोन अलाउ नहीं है। देखिए, मैं वैसे भी पार्टी से बाहर जा रहा हूँ, ना रहूंगा मैं, ना रहेगा ये फोन। थैंक यू। क्या चल रहा है? और तू थी कहाँ अब तक? तुझे कितने फोन किए मैंने? इट्स ओके मॉम, अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फॉरगेट इट। शर्लिन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जब सब लोग मुझे यहाँ पे पूछ रहे थे कि तू है कहाँ। क्या बताती हूँ उनको जब मुझे ही नहीं पता है? काम डाउन, इट्स ओके। सबको ये कह देना कि शर्लिन तो कब से यहाँ पर है। उसे मास्क पहन के रखा था इसलिए मैंने उसे पहचाना नहीं। दैट्स इट। शर्लिन, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू कुछ गड़बड़ करने वाली है। क्या बात है मुझे बता। मॉम, आई रियली लव यू, लेकिन आप कुछ ऐसा मत करो जिससे मुझे कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती। नाउ स्माइल। स्माइल।
like my mom. So pretty. अब जाइए, सबको जाकर ये बताइए कि शर्लिन तो कब से पार्टी में है। यहाँ डांस फ्लोर पे डांस कर रही थी, आपने उसे पहचाना नहीं, उसने मास्क पहन रखा था ना, इसीलिए। लेकिन जाइए। लेकिन शर्लिन, जब डांसर्स यहाँ पे डांस कर रहे थे तब सब लूथरास भी उनके साथ डांस कर रहे थे। सबने देखा कि तू यहाँ पे नहीं थी, तो मैं My sweet mom, इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? जब डांसर्स यहाँ पर थे, लूथरास भी उनके साथ डांस कर रहे थे, है ना? तब मैं भी तो यहीं पर थी। कैसी हैं जानकी जी आप? अच्छी हूँ। गुड, वेरी गुड। कृष्ण ने मुझे पहचान लिया जबकि मैंने मास्क पहना हुआ है, और मैंने भी उसे पहचान लिया जबकि उसने मास्क पहना हुआ है। फिर पृथ्वी क्यों ऐसा कह रहा था कि उसने मास्क पहना हुआ है इसलिए उसे कोई पहचान नहीं रहा है? कोई बेवकूफ ही होगा जो मास्क में अपनों को नहीं पहचानेगा। अरे मैं तो शर्लिन का पीछा कर रही थी। जानकी जल्दी कर, क्या करती है? हाय करीना आंटी। हाय शर्लिन, ओह माय गॉड। शर्लिन कहाँ थी तू? और तूने फिर से ये मास्क क्यों पहन लिया? इस मास्क में तू पहचान में ही नहीं आती है। यू नो ना करीना, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी और ये सीढ़ी के पास कॉर्नर वाले टेबल पे बैठी हुई थी। निकाल मास्क। वहां तो मैं बैठी हुई थी और मेरे अलावा वहां पर कोई नहीं था। फिर ये शर्लिन की मम्मी झूठ क्यों बोल रही है? Mom, stop cribbing. Just look at Karina aunty. How beautiful are you looking? ओह थैंक यू सो मच। वैसे तुम भी बहुत प्रिटी लग रही हो। Please, आपसे तो कम ही अच्छी लग रही हूँ। I feel like you're the most beautiful lady out here. I'm to say, most beautiful lady in the world. ओह हाउ स्वीट, थैंक यू। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पृथ्वी बोल रहा था कि वो यहाँ था और ये बोल रही है कि ये भी यहाँ थी, पर मैनू पता है कि ये दोनों यहाँ नहीं थे। इसका मतलब ये दोनों कहीं और होंगे और अब एक एक को पकड़कर ये साबित करना चाहते हैं कि ये दोनों यहीं थे। पर किस लिए? ये भी तो बोल सकते थे ना कि उन्हें आने में देर हो गई। अब जैसे सरला बहन जी आएंगी और आते ही बोलेंगी मुझे थोड़ी देर हो गई। एक काम करती हूँ, फोन लेके ना बहन जी को फोन करती हूँ। करण मेरी बात सुन। करण रोक प्लीज। क्या था वो? इतना रूड होने की प्रीता जी के साथ क्या जरूरत? और तू इतना स्वीटली क्यों बिहेव कर रहा है उसके साथ? क्या बातें कर रहा है यार तू? इतना बड़ा हादसा हुआ है उनके साथ अभी उस लड़के ने उनके साथ बदतमीजी की। अरे तो बदतमीजी की सजा दे दी ना, मार मार के उसका भुड़ता बना दिया, घर से बाहर फेंक दिया उठा के। तो भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाना सब कुछ। क्यों वो गंदा हादसा याद करके रो रही है बार बार? रोने की क्या जरूरत है यार? अभी इतना आसान नहीं होता। वो लड़की है और बाकी लड़कियों की तरह नहीं है वो। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है ना तो वो इमीडिएटली कुछ भूल नहीं सकती। और तुझ जैसा दोस्त होगा ना तो उसे भूलने भी नहीं देगा कि क्या हुआ। अरे हो गया ना हादसा, अब तो उसे हादसा याद दिलाता रहेगा, वो रोती रहेगी, तू उसे मनाता रहेगा, चुप कराता रहेगा। दैट्स इट। तू क्या बोल रहा है? यार रोने की जरूरत क्या है यार? तू नहीं समझेगा, रहने दे। मैं खुद ही बात करता हूँ उससे, क्योंकि वो भी नहीं समझेगी। तू उनके साथ अभी इस वक्त कोई बात नहीं कर। मैं अभी इसी वक्त उससे बात करूँ। करण मेरी बात मैं यार ये लड़का कभी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जाकर फिर लड़ेगा, समझाएगा नहीं लड़ेगा। बंटी, ये औरत तो इस उम्र में भी मेरा तन लगा रही है। ऐसा भी क्या है? अपनी उम्र, अपनी तकलीफ को साइड में रखकर किसी और के लिए भाग रही है। बॉस, इसके भागने के चक्कर में हमारे पिक्चर के टिकट के पैसे पानी में गए। 9 से 12 जाने वाले थे। आलिया भट्ट को देखने के बदले आंटी जी को दिख रहे हैं। अपना तो काम ही ऐसा है, करना तो पड़ेगा। इस पर नजर तो रखनी ही पड़ेगी ना। बॉस, भगवान करे ये इसी तरह रेस लगाती रहे और इसका एक्सीडेंट हो जाए।
अरे सृष्टि, तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हो? थोड़ी आहिस्ता चलाओ। हवा के झोंके, लो ठंडी ठंडी हवा खाओ। अरे सृष्टि, तुम इतनी डेंजरस स्पीड पे गाड़ी मत चलाओ, कुछ हो जाएगा। मेरी बात क्यों नहीं सुनती? आज तक कुछ हुआ है क्या? और आज तक तुमने मेरी कौन सी बात सुनी जो मैं तुम्हारी बात सुनूं? क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? हाँ? मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? कोई रीजन ही नहीं है तुमसे नाराज होने का। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी की स्पीड तो देखो। स्पीड नहीं बढ़ाना, आराम से यार, आराम से करो। कैसे चला रही हो भाई? भगवान, क्यों डर गए क्या? नहीं, मैं नहीं डरता। तो ठीक है, एंजॉय करो ये स्पीड। नो। ठीक है, तुम घर चलो, मैं पिता को बताऊंगा तुमने रोड पे क्या गोल खिलाया है। चलो घर मैं चलो। कोई गोल नहीं खिला रही हूँ, गाड़ी खिला रही, I mean, कार खिला रही हूँ। कार खिली है गुलशन। चल उधर सामने देख, आराम। भगवान, ये स्पीड पे लेफ्ट राइट मत करो प्लीज, स्पीड पे लेफ्ट राइट मत करो। तो फिर ऐसा करो कि तुम डर गए। अरे यार, ये क्या मजाक करने का तरीका है? कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी कर रही हो, ये रोड है, रोड। बाद में पछताने से अच्छा है अभी ढंग से चला लो। कुछ हो जाएगा तो देखो, तुम हो या ना हो पता नहीं, लेकिन इस गाड़ी के पहिए मेरे हाथ में है और इसकी स्पीड मेरे पैरों में, तो कुछ नहीं होगा। और वैसे भी 6 रुपए गाड़ी है, मैंने तो ट्रैक्टर चलाना भी सीखा है अपने ड्राइवर फ्रेंड से। ट्रैक्टर? फिर ये तुम्हारा ड्राइवर फ्रेंड है कौन जिसने तुम्हें ट्रैक्टर भी चलाना सिखाया? अरे तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि वो मेरा जिगर है, मेरी जान है। तुम सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान होगा। इस जान और जिगर का कोई नाम तो होगा? है ना? क्या? बहुत प्यारा नाम, लंबी उम्र वाला, लक वाला नाम है, आयुष। आयुष? ये आयुष करता क्या है? अभी भी ट्रैक्टर चलाता है? बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया उसने? देखो, तुम उसके बारे में ना ये सब चीज मत बोलो, बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। हीरो है मेरा, हीरो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें तो हर कोई अच्छा लगता है सिवाय मेरे। यार, अच्छा लगना दूर की बात है, अगर मैंने तुम्हें उसके बारे में बातें बताना स्टार्ट कर दी ना, तो तुम्हें ही उससे प्यार हो जाएगा। नहीं, थैंक यू। मैं बिल्कुल ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे दोस्ताना में बिल्कुल बिलीव नहीं है। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। I'm completely straight। क्या? What? मतलब क्या? मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ अच्छे से? हाँ? अच्छा, हाँ? पता है कितने अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। अरे तुमसे बेटर तो वो आयुष चलाता है। 15 साल की उम्र में तुम्हारी आंख से सुनामी निकलते होंगे, मुझे स्कूल नहीं जाना। लेकिन 15 साल की उम्र में आयुष ट्रैक्टर चलाता नहीं, उड़ाता है। ओह, तो बच्चा है। हाँ, बच्चा है, लेकिन अच्छों का बाप है। हाँ, तो बहुत अच्छा है। तो फिर तो क्या? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो गाड़ी स्लो करो ना प्लीज। गाड़ी स्लो करूं? हाँ। अरे पहले बताओ क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा यार। बताओ क्या सोच रहे हो? अरे सृष्टि, आगे देखो। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मुझे बेडरूम पहुंचना है बहुत जल्दी। आप मुझे लिफ्ट दे, आप ले जाते प्लीज। जी। सबसे पहले तो सॉरी, गलती मेरी है। मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था, इसके लिए सॉरी। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप मुझे बेडरूम पहुंचा दीजिए। आइए ना, आइए बैठिए। चलिए।
तो लिफ्ट लेके चली गई। सर को फोन लगाना पड़ेगा। देखो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, समझ गई तू? कब कॉल करेगा ये? लेकिन कुछ नहीं। नो इफ्स नो बट्स। थैंक गॉड। हाँ बोलो राज। बोलो नहीं, सुनो राज, तुझे जितने पैसे चाहिए ना तू मुझसे ले लेना। वो सरला बुढ़िया को मार दे, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, जस्ट उसे मार दे। नहीं, गलती से भी ऐसा। अब हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ से टाइम निकल गया। देख, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत सटक चुका है। घुमा फिरा के बात मत कर, जो भी बोलना है साफ साफ बोल। सर वो जिस ऑटो में जा रही थी हमने उसके टायर पंचर किया, वो पैदल चलने लगी, फिर अचानक एक कार आ गई और कार ने उसे कुचल दिया। उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गई ना वो? नहीं, हमको भी लगा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन क्या? लेकिन एंड मोमेंट पर कार वाले ने ब्रेक लगा दी। उसमें से एक आदमी निकला, उसने उस बुढ़िया को लिफ्ट दी। अब वो वहां पहुंचने वाली है, यहाँ आप नहीं चाहते थे पहुंचे। ये सब तुम्हारी वजह से। मनपुती, मुझसे पूछे बगैर ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरला ने तुम्हारा चेहरा नहीं मेरा चेहरा देखा। वो यहाँ पे लूथरा हाउस में आएगी और सबको बता देगी कि शर्लिन किसी और से शादी कर रही थी। अगर ऐसा कुछ भी होना पृथ्वी मल्होत्रा, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जान लोगी मेरी? तुम मेरी जान लोगी? बहुत हो गया तुम्हारा, क्योंकि अब दिमाग सटक गया है मेरा। मेरी जान लोगी? आई एम वार्निंग यू। अगर तुमने ऐसी हरकत की या मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं गला दबाकर तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी तुम? मुझे धमकी दे रहा तुम? ये तो कोई और है, पर इसकी हंसी बेबी से मिलती और बेबी जैसा फिगर भी। आज के पनौती वाले दिन में ये सबसे अच्छा नजारा देखने को मिला। हाय प्रीता जी। ये गिल्ली डंडा प्लेयर जब देखो मेरी प्रीता जी के पीछे पीछे मुंडू की तरह। प्रीता जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छी लग रही है ना? तू कहाँ था? हाँ? कहाँ था? क्यों बताऊं मैं तुझे? और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं? पर प्रीता जी को दूंगा, क्योंकि ये बात प्रीता जी से रिलेटेड है। मैं प्रीता जी के लिए गिफ्ट लेने गया था। वो क्या है ना, मेरी होने वाली पत्नी लाखों में एक है, तो गिफ्ट भी ऐसा ही होना चाहिए ना। क्या दिखा? गिफ्ट दिखा ना। अब गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? गिफ्ट दिखा ना। घर पे रह गया, सॉरी प्रीता जी, मैं बाद में आपको गिफ्ट दे दूंगा। होगा तो दिखाएगा ना, क्योंकि तू गिफ्ट लेने गया ही नहीं था, तू पार्टी में भी नहीं था। हाँ, पार्टी में ना होने से याद आया, शर्लिन भी आसपास दिख नहीं रही है। शर्लिन जी अभी अभी मिल के आया उन्हें, पार्टी में है। तेरी बड़ी पावर की नजर है, तुझे दिख रही, बाकी किसी को नहीं दिख रही। अच्छा हुआ पागल ऋषभ जी, आपके भाई को उनकी भाभी होने वाली भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। आप बताइए ना कि इनकी होने वाली भाभी कहाँ है, बताइए। तुम क्यों वकील बन रहे हो? वो पूछ लेगा मुझसे क्या हुआ, कुछ काम? मुझसे पूछ रहा था, मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूंगा, आप फिर इन्हें बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। शर्लिन पार्टी में क्या हुआ, कुछ काम था? हाँ काम था, अब आ गई तो काम इजी हो जाएगा। गिरीश जी दिखाओ जरा, ये मास्क पहनना मैंडेटरी है ना, मतलब कंपलसरी है ना पार्टी में? कंपलसरी है। ये वाला अच्छा है। प्रीता जी
कैसा लग रहा है? चेहरे पे चेहरा झूठ छिपा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, चेहरे पे सिर्फ मास्क। एक्सक्यूज मी प्रीता जी। क्या? प्रीता जी, आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया इसने? एक्सक्यूज मी। चल, अब शर्लिन भी यही है, पर सृष्टि वो सच उगलने वाला इंजेक्शन लेकर आ जाए। शर्लिन सारा सच सबके सामने उगल देगी। ये सृष्टि है कहां, अभी तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ? तुमने मेरे लिए उन गुंडों से फाइट करी और तुम्हें चोट लग गई। तुमने भी तो मेरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ना। उन लोगों से ये कहा कि गाड़ी मैं नहीं तुम चला रहे थे। मेरी सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए तुम। मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए। मैं भी नहीं चाहती कि तुम भी किसी मुसीबत में पड़ो। सृष्टि अरोड़ा, तुम्हारा ये रूप पहली बार ही देखा है और कहना पड़ेगा ये रूप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहां में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने याद तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। आपकी सासू माँ ने घर में एंट्री ले ली। ये तुम क्या बोल रहे हो? सासू माँ ने घर में एंट्री मार ली? हाँ सर। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सर, मेरी बात सुन रहे हैं आप? वो नहीं छोड़ेगी, वो भी नहीं छोड़ेगी। अरे सर। सर मत कर वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। चुपचाप होल्ड कर और सोचने दे मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अरे क्या जरूरत है ये करने की? मैं तो तुम्हारी मदद करी तो तुमने मुझे ही फंसा दिया। अगर पुलिस मुझे पकड़कर ले गई ना पृथ्वी, तो मैं अपने साथ तुम्हें भी ले जाऊंगी। तुम्हारा नाम ले लूंगी सबके सामने, अकेले नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करी तो तुमने मुझे ही फंसा दिया। How could you do it? अरे 2 मिनट शांत हो जाओ। 2 मिनट शांत हो जाओ, सोचने दो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इससे बाहर कैसे निकलेंगे। हेलो सर। सर, तुझे बोला ना होल्ड कर। अरे वो कब तक होल्ड करेगा? जब पुलिस हमें यहाँ से ले जाएगी जीप में बिठाकर, तब तक होल्ड करेगा क्या? शांत हो जाओ यार, कितना बोल रही हो? पकड़ 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 करके ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। जो प्लान बनाया था वो भी भूल गया अब तो मैं। ये देखो, ये मास्क ले आया था और इन दोनों को भी ले आया था। प्लान बनाया हुआ था मैंने कुछ। मेरा दिमाग मत खराब करो। जो तुम्हारा प्लान है ना, सीधे सीधे बताओ। इसे बता रहा हूँ जो प्लान बनाया है, तुम भी सुन लो। सुनो राज, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो और एक ही बार बोलूंगा, अंडरस्टैंड? 5 मिनट बाद लूथरा हाउस के बाहर एक वैन आएगी, उससे पहले भी आ सकती है। जैसे ही सरला आंटी यानी कि मेरी सासू माँ घर से बाहर आएगी, उन्हें पकड़कर वैन में डाल देना। उनको डालने के बाद नॉर्थ की तरफ जाना, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा। सर, अभी तो वो अंदर गई हैं, बाहर क्यों आएंगी? अब तू क्यों शर्लिन बन रहा है? अब ये मत पूछना शर्लिन कौन है। जैसा मैंने कहा वैसा कर, अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड। लेकिन पृथ्वी, अब कोई सवाल नहीं, कोई मुझे कुछ भी नहीं पूछेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करेंगे हम। अब तुम दोनों, हम दोनों बनकर इस पार्टी को अटेंड करोगे, ओके? लेकिन अगर किसी ने इन्हें बुलाया और इनसे बात करने की कोशिश की तो? ये इग्नोर करेंगे। क्या? हाँ, अगर किसी ने इनसे बात करने की कोशिश की तो ये दोनों ऐसे एक्ट करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ये दोनों हम दोनों बनकर जाएंगे, ऐसा दूसरों को लगेगा कि ये पृथ्वी और ये शर्लिन है। देखो बेबी, सबसे पहले तुम ये मास्क लेकर राखी आंटी के पास जाओ, उनके सामने जाकर एक्टिंग करो, पूछो आंटी ये मास्क कैसा लग रहा है मुझ पर, आई एम लुकिंग क्यूट ना? वो बोलेंगे हाँ बेटा। फिर तुम वहां से निकल जाना। और तुम श्रेया, जैसे ही शर्लिन राखी आंटी के पास से चली जाएगी, उसके 2-3 मिनट बाद तुम राखी आंटी के पास से क्रॉस करना। अगर उन्होंने तुम्हें रोक लिया
और स्माइल दी तो समझो उन्हें ही लगेगा कि तुम श्रेया नहीं, तुम शर्लिन हो और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। और तुम हर समय डांस फ्लोर पर रहना, ओके? और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, उस गिल्ली डंडा प्लेयर से दूर रहना, ओके? हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट वही है, संभाल कर। इज दैट क्लियर? लेकिन वो सरला, मेरा मतलब उसे घर से कैसे निकालोगे? वो सब मैं देख लूंगा। मैंने जो कहा है तुम वही करो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। नाउ गो फास्ट। मम्मी जी चुप चुप चुप, हिलना नहीं वरना नजर हिल जाएगी, ओके? बुरी नजर कुंडी में गई, नजर घटी दुर्घटना हटी। नहीं नहीं नहीं, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप दोनों पागल हो गए हो। तुझे आज पता चला है? अरे खूबसूरत लोग हमेशा पागल होते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि उनकी खूबसूरती को कहीं नजर ना लग जाए। जैसे मुझे नजर लग गई, तुझे भी नजर लग सकती है। अरे मैंने अपनी नजर उतरवाई तो तू क्यों नहीं उतरवा सकती? माना कि मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, पर थोड़ी सी तो तू भी है ना? हाँ मम्मी जी, हूँ तो सही, लेकिन ये सब नजर वजर मतलब क्या? राखी जी, ये नजर ही तो है जो सारे पासे पलट देती है। अब किसी को कैसे मालूम पड़े किसकी नजर कैसी है, क्या नीयत है, कौन चंगा है तो कौन माड़ा है ना? पॉइंट है। आपकी बात में दम तो है। डरा दिया ना? डरा दिया, झटका दिया तूने। अरे शर्लिन पुत्र, ऐसा मत किया कर, मेरा दिल ना बड़ा कमजोर है। हाय हाय, ये तो बात आपने बहुत ही गलत कही मम्मी जी। अकेली अकेली बैठ के रातों को हॉरर फिल्म्स देखती हैं और आप कहते हो मेरा दिल कमजोर है। वो इसीलिए तो कमजोर है। और तू? हाँ? कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है और अब तक इतना बचपना। आंटी जी, आपके साथ तो कोई ओल्डी शोल्डी रह के भी बच्चा ही बन जाता है। आई मीन टू से, अरे आपके बारे में थोड़ी बोल रही थी। अच्छा ठीक है, आप तो अभी भी स्वीट 16 प्यारी सी दादी है। थैंक यू। ये आज इतनी मिठास क्यों टपका रही है? ये ना मास्क बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा। मैं पूरी पार्टी में ये मास्क पहनूंगी, एक सेकंड के लिए भी नहीं निकालूंगी। आपको पता है मैं किसे डराने जा रही हूँ? किसे? ऋषभ जी को। ओके बाय।